कोई मास्क नहीं लगाते, ये गुटखा खाते हैं लोग बाग, जहाँ मर्जी थूक देते हैं। मैं कह रहा हूँ मैम 2 सवारी में तो जाना चाहते हैं, लेकिन 10 रुपए सवारी में जाना चाहते हैं, और उसमें हम क्या तो कमाएंगे और क्या आगे पार्किंग में देंगे। बहुत से लफड़े हैं। किसी चीज़ का डिसिप्लिन नहीं है। पहली बात तो पूरे साल आप नॉर्मल बंदा घूमता है तब उससे कोरोना नहीं होता, और जैसे इलेक्शन आना होता है या कुछ मतलब अचानक से कैसे कोई चीज़ बढ़ रही है। अब लोग ठीक भी हो रहे हैं, अब मरने का रेशियो भी तो कम हो रहा है ना, कहाँ पहले मर रहे हैं। मतलब ये है कि बीमारी ऐसी है, वो आपको फाइट करना होगा, और कुछ नहीं कर सकते ना। और ये थूकने से खांसी होती है कि नहीं, और उसी से ही बीमारियां बढ़ रही हैं। एक टाइम ऐसा होता है मार्केट में भीड़ इतनी होती है, एक टाइम ऐसा इतनी पाबंदी, ये तो गलत है ना। पर सवारी चीज़ को सुनती नहीं है। सवारी कहते हैं नहीं चलो, अरे हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी घर बार है, हमने भी अपने बच्चे पालने हैं। अगर हम बच्चे कैसे पालेंगे, गुरुद्वारे ले जाएं बच्चों को, ये बताओ, अगर हम 40 रुपए अगर नहीं कमा तो। जिस तरह लगातार कोरोना की रफ्तार दिल्ली में बढ़ती जा रही है, तो वहीं बढ़ती जा रही हैं दिल्ली वासियों की लापरवाहियाँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिस तरह लोग लगातार मास्क नहीं पहन रहे हैं, सैनिटाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों में बेहद ही चिंता का माहौल हम सब के लिए खड़ा करने वाला है। वहीं सरकार की अगर बात करें तो सरकार की ओर से कई बड़े नियम और पाबंदियां लोगों के लिए लाई गई, जिसमें लोगों की सुरक्षा के लिए कई नियम लाए गए, लेकिन उसका उल्लंघन करने के लिए भी दिल्ली वासी सबसे पहले आकर खड़े हो गए। आपका नाम क्या है? जीतलाल। आपको लगता है दिल्ली में लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं? बढ़ ही रहे हैं मैडम, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। वैसे भी हम भी हॉस्पिटल के आगे ही खड़े हुए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और क्या कारण मानते हैं कोविड के लगातार मामले जो बढ़ रहे हैं? स्पेसिंग डिस्टेंसिंग के मामले में कहने का मतलब ये है कि हम भी रिक्शा चलाते हैं, तो सरकार ने तो बोल दिया 1 से 2 सवारी बैठानी है, ठीक है, मगर हम 1 से 2 सवारी बैठा के 10-10 रुपए में हम चले, वो नहीं कमा पाएंगे हम। तो कहने का मतलब ये है, सरकार से ये भी बोलिए कि 20 रुपीज़ सवारी करे, 1 सवारी, तो 2 सवारी। आप मानते हैं कि कोविड जैसे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही है इसमें? लापरवाही है ही मैम, बिना मास्क लगा के लोग बाग चल रहे हैं, इससे तो बढ़ेगा। ये लापरवाही नहीं है तो क्या है, ये यहाँ खड़े खड़े ऐसे रिक्शे वाले थूकते हैं, इन पे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। हम लोगों की लापरवाही से तो ये बीमारी फैल रही है। तो सरकार को दोषी मानते हैं आपकी? सरकार कुछ नहीं कर रही है? हम तो पब्लिक को दोषी मानते हैं। अगर हम जैसे सही रहे बहन भाई तो काहे को ये बढ़े, सरकार को क्यों माने? सरकार तो अच्छा ही कर रही है, केजरीवाल जी इतने अच्छे कर रहे हैं सब कुछ। अगर हम जैसे ही मान जाए बहन भाई है ये, तो क्यों इतना वो है? ये लोग मानते नहीं है। अभी डांट लिया, अभी आप आए हो, अभी सही है, फिर वही हाल है। मास्क लगा रहे हैं सारे, जितने भी आपके रिक्शे में लोग बैठते हैं मास्क लगाते हैं? मैम हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि सवारी को बोलें कि मास्क लगा लो। अब सवारी नहीं लगाए तो वो हम क्या कर सकते हैं। लापरवाही कर रहे हैं सब लोग, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। भीड़ भाड़ हो रहा है हर जगह, इसकी वजह से हो रहा है। प्लस हम भी रिक्शे वाले हैं, हमारे सवारी जो बैठते हैं वो हम कहते हैं कि भैया 2 में जाओगे 40 रुपये लगेगा, 20-20 रुपये सवारी, लेकिन कोई देने के लिए राज़ी नहीं है। सब कहते हैं कि नहीं भैया आप देख लो जैसे करना है, 4 सवारी इसलिए हम ले जाते हैं, नहीं तो हमारा भी क्योंकि काम धंधे हैं, अगर 1 सवारी 2 सवारी ले जाएंगे तो हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि हर चीज़ है, चार्जिंग है, हर चीज़ है, देना पड़ता है। मैम आप मानती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए? हाँ मैम, लेकिन अब इतनी दूर तो है नहीं कि 20 रुपये दिए जाएं, तो इसलिए अब नहीं मानते, रिक्शा वाले तो बैठाते हैं। लेकिन मैम प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 4 लोगों के साथ बैठेंगे तो संक्रमण दर वैसे ही बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा। तो अगर आप मतलब रिक्शे वालों को 20 रुपये सवारी देंगे तो वो सोशल डिस्टेंसिंग 2 जनों को लेकर जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। वो तो सब पे ही हो सकता है ना, हम अकेले थोड़ी दे देंगे। तो जिस तरह लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण दर रोज़ बढ़ रहा है, तो आप किसको इसका जिम्मेवार मानते हैं कि सरकार की नीतियों में कुछ कमी है या लोगों में कमी? लोगों में कमी है। कैसे? तो एकदम भीड़ इकट्ठी हो जाती है ना, तो उसमें डिफरेंस होना चाहिए, थोड़ा सा अलग खड़ा होकर उन्हें बात करनी चाहिए, जिसमें लोग मानते नहीं हैं। और सोचते तो कौन ध्यान रखेगा उसका? उसका हम लोगों को आपस में ध्यान रखना है।
तो सरकार को बहुत ज़्यादा दोषी ठहराया जाता है हर बात पे कि कोई भी जैसे संक्रमण दर जैसे लगातार बढ़ रहा है तो सरकार के नियमों को और जितनी पाबंदियां उन्होंने लगाई हैं उसको दोषी ठहराया जा रहा है। तो कहाँ तक सही मानते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल सरकार का नियम का पालन करना चाहिए पब्लिक को। हाँ, जो भी कर रही है दिल्ली की जनता कर रही है पालन? नहीं कर पा रही ना, जनता पालन नहीं कर पा रही है। क्यों ऐसे बेपरवाह क्यों हो गए हैं लोग, क्या मानते हैं वजह? सोचते हैं कि बीमारी तो कुछ है ही नहीं, लापरवाही करी हुई है लोगों ने, क्या कोरोना वरोना कुछ भी नहीं है, इस चीज़ को मानते नहीं है लोग, डिफरेंस भी नहीं बना के रखते आपस में ना, तो यही हम लोगों में कमी है। खुद की जिम्मेदारी बनती ये अपनी खुद की जिम्मेदारी बनती है। है। आपको लगता है कि कोविड लगातार बढ़ता जा रहा है दिल्ली में? हाँ, बढ़ता जा रहा है। क्या रीज़न है? इसका रीज़न है कि ना दूरी बना के रखो। और लेकिन आपको लगता है रिक्शे में आपने दूरी बनाई हुई है? अभी ये रिक्शा 4 बंदे का ही है, सवारी बिठाने वाले नहीं बोल रहे तो हम क्या बोले। तो आपको सही लगता है? अपनी सेफ्टी तो अपने हाथ में है ना। तो अपनी सेफ्टी, एक रिक्शे में एक बंदा तो नहीं जा सकते, रिक्शे वाले ले जाते ही नहीं, तो इसलिए 4 बंदे जाते। ये सारे लोग खड़े हैं ऐसे ही, तो मतलब उसी वजह से बढ़ रहे हैं ना। तो लोगों की लापरवाही है। और क्या, आप अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। और क्या, यही झुंड बना के बैठे हैं। तो ये कब ऐसे तो मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता रहेगा और बढ़ता ही जाएगा जब मानेंगे नहीं तो फिर कौन मनवाएगा? सरकार तो सारे नियम ला रही है लेकिन कोई मान ही नहीं रहा। जब ना जब रिक्शा में 4 ही सवारी बैठेंगी ना, 1 सवारी लेके तो नहीं जाएंगे ना, 1 लेके जाएंगे ना 2 लेके जाएंगे, 4 सवारी तो लेके जाएंगे। लेकिन 2-2 तो करके बैठ सकते हो ना, 2 सवारी तो बैठ सकती है। 2 नहीं लेके जाएंगे ना, ये नहीं लेके जाएंगे भैया 2 सवारी? लेके जाएंगे, बिल्कुल लेके जाएंगे। 20 रुपए सवारी हमें अगर मिलेंगे तो 4 को कैसे ले जाओगे? 3 को नहीं लेके गए, ये पूरे 4 होने दो। तो आप मानते हैं कि ये दिल्ली सरकार के ऊपर है कि वो लोगों की सुरक्षा करे या लोगों की अपनी खुद की जिम्मेदारी होती है पहले अपनी सुरक्षा करने की? खुद अपनी जिम्मेदारी करना चाहिए ना, अपना देखभाल करना चाहिए। सरकार हमारे पीछे पीछे थोड़ी घूमेंगे। आप क्या वजह मानते हैं कि लोग पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो कर रही हूँ ना अपने लिए, मैं तो खुद बचाव कर रही हूँ, लोग भाग नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ? मैं तो अपने बारे में सोचूंगी। जितना बच के रहो, जितना साफ सफाई करो, जितना दूरी बना के रहो, हमारे लिए फायदा होगा। दिल्ली वासी नहीं सोच रहे हैं इस बारे में, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू अगर लगता है तो वीकेंड कर्फ्यू में 3000 से ऊपर मामले आए हैं जो FIR दर्ज की गई है, बाहर उल्लंघन करते पाए गए। सही बात, मान नहीं रहे, क्या करेंगे? सरकार बेचारा, सरकार अपनी जान में बहुत कर रहे हैं। अब कोई सरकार से ऊपर हो रहा है, तो सरकार हम सब के लिए अच्छा तो सोचे हैं। भाई गवर्नमेंट भी अपना काम करे ना। हॉस्पिटल है, अभी कितने लोग वैक्सीन नहीं लग रही। मैं अभी लगवाने गया था तो बोला कि वैक्सीन ख़त्म हो गई। अब दूसरी जगह पे जा रहे हो तो वो इस टाइम कोविड शील्ड लग रही है हर जगह पे, कोवैक्सीन कहीं पे है ही नहीं। मैंने फर्स्ट डोज लगवाया था, अभी तक मुझे मिल ही नहीं रही। अब हम भी तो काम लेके बैठे हैं ना, अब हमारे सबके काम बंद पड़े हैं, फैक्ट्री बंद है, मार्केट में काम नहीं है, जो हमारी दुकानें सारी सील हो चुकी हैं। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपकी सेफ्टी के लिए तो कर रही है ना कि आप अगर मार्केट में नहीं आएंगे, लोगों से कम मिलेंगे तो संक्रमण दर कम होगा। पूरे साल कोरोना नहीं होता, आप ये बताओ। मतलब एक टाइम पे 6 महीने के लिए बिल्कुल गायब हो जाता है। भाई 6 महीने के लिए ऐसा लगता है कि जैसे कुछ है ही नहीं, नॉर्मल है सब। 2 महीने में इतना कोरोना बढ़ जाता है, सब सील हो जाता है। तो ये कैसी बीमारी हो गई? ये तो साफ सी बात है, पब्लिक को बना रहे हो। जो पढ़ा लिखा वो समझ रहा है, अनपढ़ हमेशा देखो, मैं तो इतना जानता हूँ। तो यहाँ आपने देखा जिस तरह लोगों ने खुद ब खुद माना कि वो दिल्ली सरकार के बने कड़े से कड़े नियमों का उल्लंघन करते हैं, और उल्लंघन की वजह साफ तौर पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बताई कि जिस तरह उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जूझना पड़ रहा है, लॉकडाउन और कोविड के कारण जितनी मुसीबतें उनके घर में आई हैं, उन सबको उन्होंने वजह बताते हुए उल्लंघन का कारण बताया, जो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से लाजमी भी है। लोगों की तरफ से लोग सही हैं और सरकार की तरफ से सरकार सही है। अब आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।